सभी यह जानकर हैरान थे कि भाभी के सभी गहने सुजाता मौसी छुपा कर रखी है। हाँ बेटा, सारे गहने मैं ही छुपा कर रख दी है, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। सुजाता मौसी लगभग रोती हुई बोली। मगर सुजाता मौसी, आपने ऐसा क्यों किया? मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप ऐसा कर सकती हो। अदिति भाभी सुजाता मौसी के पास जाकर बोली, अर्जुन द्वारा मेरी बेटी शिल्पा के रिश्ते ठुकराने के कारण मैं तुम लोगों से काफ़ी नाराज़ थी और मैं चाहती थी कि बहू के गहने चुराकर मैं बहू को ही बदनाम करवा दूं। इसके लिए मैंने सोच रखी थी कि सब लोगों को बोल दूंगी कि उसने सारे गहने अपने मायके वालों को दे दिए हैं और जिससे बहू सब लोगों के नज़र से गिर जाए। फिर लोगों को लगने लगे कि मैंने शिल्पा की रिश्ता ठुकराकर बड़ी गलती कर दी है। सुजाता मौसी बोली, लेकिन कोई कैसे मान सकता है कि अदिति भाभी अपना खुद की गहना खुद ही चुरा लिया हो? मैंने सुजाता मौसी से पूछा। कोई माने या ना माने, मगर रिश्तेदार और मोहल्ले वाले तो मान ही सकता था ना। सुजाता मौसी कुटिल शब्दों में बोली। अच्छा मौसी, तो आप मेरे घर में रहकर मेरे ही पत्नी के खिलाफ साजिश रच रही थी। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अर्जुन भैया ताली बजाते हुए बोले। भैया की यह बात सुनकर सुजाता मौसी अपने चेहरे को नीचे झुकाए हुए चुपचाप खड़ी थी। अगर चोरी का इरादा भाभी को बदनाम करना था तो फिर इसको क्यों घसीट रही थी? मैंने सुजाता मौसी से पूछा। बेटा, मैं इस चोरी में दीपा को बदनाम करना नहीं चाह रही थी, मगर गहने चोरी की जानकारी होते ही सब लोगों का पर सबसे पहले दीपा पर ही गई थी, क्योंकि दीपा यहाँ से सबसे पहले घर से बाहर निकली थी और जब कितने लोगों से सख्त दिवाकर जा रही थी, तुम्हें इस वक्त अदिति पर आरोप लगाना उचित नहीं समझा। यात्रा मौसी सीधे गर्दन झुकाए हुए बोलती रही। सब लोग सुजाता मौसी से इस हरकत से शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। मैं चुपचाप बरामदे में लगी सोफे पर जाकर बैठ गया। दीदी, मैं तुम्हें अपने परिवार के सदस्य जैसा मानती थी और आप मेरे ही घर में रहकर मेरे रिश्तेदारों को मेरी बहू को बदनाम करने के बारे में सोच रखी थी। माँ गुस्से से आकर सुजाता मौसी को बोली, मुझे माफ़ कर दो बहना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सुजाता मौसी रोती हुई बोली। कुछ समय बाद मौसी कमरे की तरफ गए और अपनी बैग उठाकर लाए और उसमें छुपा रखी भाभी के सारे गहने निकालकर मेरी माँ के हाथों में रख दिया। मेरे घर वाले दीपा के साथ किए बिहेवियर के लिए सब लोग दीपा से माफ़ी मांग रहे थे। दीपा, मुझे माफ़ कर दो बहन, मैंने भी तुम्हें गलत बोल दिया। अदिति भाभी दीपा से माफ़ी मांगती हुई बोली। हाँ बेटी, मुझे भी माफ़ कर दो। हम अपने बहन की हाँ में हाँ मिलाते हुए तुम्हें बहुत कुछ बुरा भला कह दिया है। मेरी माँ दीपा के हाथों को अपने हाथों में पकड़ती हुई बोली। दीपा मेरी ओर देखी। उसके बाद उसने मेरी माँ को उनकी बदसलूकी के लिए माफ़ करते हुए बोली, आंटी, आप हमसे माफ़ी मत मांगे। आपने जो कुछ मुझे कहा वह कोई गलत नहीं था, क्योंकि अगर मैं भी आपकी जगह होती तो मैं भी यही बोलती। दीपा मेरे घर वालों को माफ़ कर दी थी। अदिति भाभी दीपा द्वारा माफ़ किए जाने के कारण वह अब खुश थे, जबकि सुजाता मौसी वहीं पर झूठी घड़ियाली आंसू बहा रही थी। मौसी, अब आप भी चुप हो जाइए। आपने अपनी गलती स्वीकार कर ली। समझो आपने अपनी सज़ा पा ली है। प्लीज़ प्लीज़ अब मत रोइए। दीपा सुजाता मौसी के पास जाकर बोली। बेटी, तुम मुझे भी माफ़ कर दो। मेरे कारण
तुम्हें लोगों से इतना बेइज्जती होना पड़ा। मौसी दीपा से बोली। मौसी, मैं आपको माफ़ कर दी हूँ, बस आप चुप हो जाइए। अब इतना बोलते हुए दीपा ज़्यादा मौसी से गले लगा के दीपा से इस बिहेवियर उसे मेरे घर वाले काफ़ी खुश हो गए थे। दीपा ने अपनी बेटी करने वालों को यूं ही माफ़ कर दिया, जिसके कारण दीपा की बड़प्पन से सभी आप ही हो गए। अदिति द्वारा सुजाता मौसी को माफ़ करने के बाद मेरे घर वाले भी सुजाता मौसी को माफ़ कर दिया। अदिति दी, आप भी मुझे अपने घर जाना होगा, वरना भैया को फिर से इंतज़ार करना पड़ेगा। दीपा अदिति भाभी के पास जाकर बोली। ठीक है बहन, जाओ, मगर इन सभी बातों को भुला देना प्लीज़, अदिति भाभी बोली। अदिति दी, आप कैसी बात कर रही हैं? मैं इस बात को कुछ देर पहले ही भूल गई हूँ, दीपा अदिति भाभी को गले लगाती हुई बोली। दीपा को पहले जैसा खुश देखकर मैं भी अब खुश हो गया था। निशांत बेटा, दीपा को इसके घर तक छोड़ दो, मेरी माँ मुझसे बोली। मैंने अर्जुन भैया की तरफ देखा। हाँ, शाम हो गई है, जाकर दीपा को जिसके घर से इनके घर छोड़कर भैया के जाने की इजाज़त देते हुए बोली। मैं बाइक लेकर दीपा के घर के लिए निकल पड़ा। वह मेरे साथ बाइक पर चुपचाप मूर्त होकर बैठी थी। मैंने दीपा को शांत बैठा देख बोला, दीपा प्लीज़, अब सब लोगों को माफ़ कर दो ना। उन लोगों ने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। मैं तो उन लोगों को कब से ही माफ़ कर दी हूँ, बस तुम्हें माफ़ नहीं किया, दीपा सांसर में मुँह बनाती हुई बोली। मगर मैंने क्या किया? मुझे क्यों नहीं माफ़ की? तूने मुझे चौंकते हुए बोला। क्योंकि तुम उस वक्त से हूँ उदास सा चेहरा बनाए हुए, दीपा हंसकर बोलती थी। उसकी हंसी सुनकर मैं भी हंस पड़ा। कुछ मिनट बाद मैं दीपा के घर पहुँच चुका था। वह गाड़ी से उतरकर अपने घर के दरवाजे के अंदर जाने लगी। फिर उसे मुड़कर बोली, क्या कुछ देर तुम रुक नहीं सकते हो? मैंने उसकी आंखों की ओर देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, यदि आप बोलेंगे तो मैं सारी उम्र भी यहीं रुकने को तैयार हूँ। मैं बाइक को दरवाजे के पास डबल स्टैंड कर खड़ा करके उसके घर के अंदर चला गया। उस वक्त दीपा के घर में उसके भाई आशीष नहीं थे। दीपा के घर कोई महलों जैसा नहीं था, मगर काफ़ी बड़ा था। उसके घर काफ़ी पुराने थे। उसके घर के दरवाज़ों के रंग तक उतर चुकी थी। दीपा के भैया दूधों का बिजनेस किया करते थे। उसके घर के अंदर है सेक्टर बहुत बड़ी गौशाला बनी हुई थी, जिसमें लगभग 20 से 25 गाय भैंस हो। उसके घर और गौशाला के चारों ओर 6 फीट ऊंची दीवार से बाउंड्री ही हुई थी, जिसके ऊपरी हिस्से पर कांटेदार तार से घिरा हुआ था। उसके अंदर ही एक छोटी सी खेत नुमा बगीचा था, जिसमें आम में नींबू के पौधे के अलावा घास फूस पत्ते लगे थे। कुल मिलाकर यह घर कम मैदान अधिक लग रहा था, मगर आगे के हिस्सा देखकर एक अच्छी खासी पुरानी हवेली कहना गलत नहीं हो सकता था। वैसे मैं दीपा के घर तक कई बार छोड़ने आया हूँ, मगर इसके घर के अंदर आज पहली बार गया था। निशांत, मेरी यह घर है, एक छोटा सा कुटिया। दीपा अपने हाथों से अपने घर को गौशाला को इशारा करती हुई बोली। बहुत प्यारा घर है, मैंने बोला। हाँ, मेरे लिए और मेरे भैया के लिए यह सबसे प्यारा घर है। शायद तुम्हें इस घर में अच्छा ना लग रहा हो, दीपा बोली। पागल हो सच में, मुझे तुम्हारा घर काफ़ी अच्छा लग रहा है।
ठंडी हवा, खुली आसमान, कमरे के नज़दीक पेड़ पौधे और फूलों से लदा फूलों का पौधा वाकई में काफ़ी खूबसूरत है। मैंने बोला। इस कुर्सी पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। दीपा एक प्लास्टिक की कुर्सी मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली। कुर्सी बीच से टूटा हुआ था, जिसे पतले तार से जोड़कर बैठने लायक बनाया गया था। नहीं नहीं, मैं चाय नहीं पीऊँगा, अभी तो वापस जाना होगा, फिर कभी आऊँगा तो फिर ज़रूर पी लूँगा, मैंने बोला। मैं वहाँ कुर्सी से उठकर वापस घर जाने के लिए दरवाजे के पास आ गया। मुझे दरवाज़ा तक छोड़ने के लिए मेरे साथ साथ दीपा भी आई हुई थी। कुछ पल तक मैं उसके चेहरे को निहार दे रहा था। उसके बाद उसके हाथों को पकड़कर उसे अपनी बाहों में लपेट लिया। वह मुझे भी कुछ मिनटों तक लिपटी रही। उसके बाद वह मेरे गालों को चूम कर मुझसे थोड़ी दूर खड़ी हो गई। उस वक्त उसकी आंखों में मेरे लिए बेइंतहा मोहब्बत दिख रही थी। ठीक है दीपा, मैं अब निकलता हूँ। अब अगले दिन कॉलेज में हमारी मुलाकात होगी, मैंने बोला। दीपा अपने गर्दन हिलाकर मुझे